जो घोड़े को पकड़ेगा उसको इसके मालिक से लड़ना पड़ेगा और घोड़े का एक मालिक बनाया जाता। तो धर्मराज जी ने व्यास के कहने पर जब अश्वमेध यज्ञ रचाया है तो कैसे, आइए यहीं से प्रसंग प्रारंभ है। बड़ा सुंदर भाव है। और श्री व्यास देव के कहने पर अश्वमेध की ठानी है। कहने पर और अश्वमेध की ठानी और सजवाया श्याम वरण घोड़ा मुख विश्व विजय की ठानी। म्यूजिक कलाकार कितना बढ़िया चल रहे हैं, क्योंकि आज छोला खा के बैठे हैं ना, छोला खाकर बैठे हैं। क्यों आचार्य जी? हमारे राम कुमार चैतन्य बैठे हैं और राम चेला चैतन्य जयदूजने चैतन्य है, दोनों लोग कैसा बढ़िया झींका उड़ा रहे हैं। चमनगिरी बैठे हैं हमारे जूना खड़ा हरिद्वार पंचदशनामी 32 कला से अपना चिमटा पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे हरिओम जी क्लासिकल वादक, इनकी ढोलक पे हमें बड़ा नाज है। हमारे अंकित भैया ऑटो पैड पर बहुत बढ़िया वादन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। हमारे ज्ञानेंद्र जी का तो कहने किया। तो व्यास देव के कहने पर अश्वमेध की ठानी है और सजवाया श्याम वरण घोड़ा मुख विश्व विजय की ठानी है। अब तो भैया यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा, श्याम वरण है उसका 51 रुपए का दान भाई अनीता के नाम से आपने समर्पित किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रसाद ले लो। एक घोड़ा सजवाया श्याम वर्ण है उसका रंग और घोड़ा बड़ा कीमती। तो घोड़े के मस्तक पर लिख कर के ये टांग दिया गया कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको इसके मालिक से लड़ना पड़ेगा। अब उसका मालिक कौन बनाया गया, देखिए आप लोग। धर्मराज जी खड़े होकर कहने लगे कि ऐ भैया सभासदों, यह तमाम वीर योद्धा विराजमान हैं, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े वीर सभा में बैठे हैं, लेकिन तुम में से वो कौन है जो घोड़े का मालिक बन सके? धर्मराज जी ने आवाज दी और क्या बोले हैं आप देखिए। धर्मराज जी कहते है कौन वीर ऐसा रण में, है कौन वीरो ऐसा रण में। भैया संदीप जी, जो इसका कोई रक्षक हो, जो कोई इसका रक्षक हो। और है कोई वीर जो घोड़े का मालिक बन सके? तो भैया जानते हो
परीक्षित महाराज जी, दादा सतपाल सिंह जी, एक कोने में आवाज हुई, एक काम हमें सौंपा जाए। कोने में आवाज हुई, ये काम हमें सौंपा जाए। क्यों? वीरों में मैं हूँ महाबली, हरि दल का दल मैं दमन करूं। एक कोने में आवाज हुई, एक कोने में आवाज हुई, एक काम हमें सौंपा जाए कि घोड़े का मालिक हमको बना दिया जाए। और आवाज देने वाला कौन है माता बहन भाइयों? शायद आप समझ गए होंगे। आवाज देने वाला कौन था? भीमसेन। जय हो। भीम बहुत बलवान योद्धा। भीम ने कहा का ये काम हमें सौंपा जाए, हम मालिक बनेंगे घोड़े के। क्यों? वीरों में मैं हूं महावीर। महावीर जो शब्द है भैया सबके आगे नहीं लगता। महावीर हनुमान को कहा गया और बलवान भीम को। भीम ये बलवान बहुत थे। भीम खाते भी बहुत थे और बलवान भी बहुत थे। अदा भी करते थे जितना खाते थे। इसीलिए भीम को कहा गया बकोदर। भीम को क्या कहते हैं? बकोदर। जो ज्यादा खाता है उसे बकोदर ही कहा जाता। याद रखो, जो ज्यादा खाता है। भीम ने कहा इसलिए वीरों में मैं हूं महावीर और अरि दल का दल में दमन करूं। नर किन्नर हो गंधर्व यदि बल काल काल का भी दमन करूं। हमको मालिक बना दिया जाए। चले भैया अर्जुन खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा भैया तुम बैठ जाओ और घोड़े का मालिक हमें बनने दो। भैया आप बैठ जाओ। और तुम तो जानते हो हम कितने बलवान हैं। देखो अर्जुन को इस बात का घमंड था कि हम बहुत बलवान हैं। इसलिए प्यारे भाइयों, माता बहन भाइयों, कभी अपने ऊपर अहम मत करना। चाहे कितने पैसे वाले हो जाओ। भाई हमारे भैया राम रहीस नेवरादेई से हमारे कंडक्टर साहब जी की तरफ से 101 रुपए का सहयोग भाई धर्मकारी में आया है। भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन है। माता रानी की कृपा बरसती रहे, जीवन मंगल में हो। और इसलिए अर्जुन को इस बात का घमंड है कि हम बहुत बलवान हैं। और का इसलिए मालिक हमें बनने दो। भीम से कहा तुम बैठो, अब मालिक हम बनेंगे। और तुम तो जानते हो हाँ 11 रुपये का दान हमारे भैया अलकेश जी की तरफ से आया है और प्रसाद भी अर्पण किया है। बिटिया ने प्रसाद ले लो। अर्जुन ने कहा भीम से तुम बैठ जाओ और घोड़े का मालिक हमको बनने दीजिए। भीम ने कहा भैया तुम ही मालिक बन जाओ। अर्जुन को घमंड था कि हम बलवान बहुत हैं, हमारे जैसा कोई वीर योद्धा नहीं है। और अर्जुन क्या बोले भीम से कि तुम्हें पता ही है हम कितने बलवान हैं। भीम ने कहा भैया मालूम है। अर्जुन क्या बोले? और मैं बोई हूँ स्वर्ग के द्वारा,
और सागर में सेतु बनाया था। क्या भूल गए हो? एक बार मैंने समुद्र में पुल बना दिया था बाणों का, याद है कि नहीं? भूल गए हो? भीम ने कहा सब याद है भैया, समुद्र में बाणों का पुल बनाया। भाई रामनीश राजपूत की तरफ से 51 रुपए का दान समर्पित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन। वाह भाई, 21 रुपए का दान हमारे भैया मदन पाल सक्सेना जी की तरफ से आया। बहुत बहुत भैया जी के लिए धन्यवाद। सचिन सक्सेना जी 11 रुपए का दान अर्पण किया है। प्रसाद ले लो। सभी बालिकाएं बाल गोपाल अपना सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। भगवती मैया मनोकामना को पूर्ण करे। साधुवाद, अभिनंदन है। लाभो बिटिया तुम्हारे अरे सागर में सेतु बनाया था और वो पारथ वीर कहलाता हूँ। भोले को मैंने हराया था। पारथ के द्वारा और सागर में सेतु बनाया था। जो और भैया करतार जी वो पारथ वीरों कहलाता हूँ। भोले को मैंने हराया था। धन्यवाद है बिटिया कलावती। बैठ जाओ। साउंड तिर खड़ी हो कलावती। बैठो, कोई आराम से बैठो भाई। कोई बच्चा अगर गड़बड़ करता है कोई बात नहीं, बिटिया आराम से बैठो, ठीक है? कहा तुम्हारी तरफ न अम्मा है न पप्पा है कोई नहीं तुम्हारी तरफ। इसलिए आइए बड़े भाव से आप देखिए। तो अर्जुन ने अपनी सेना को तैयार किया। और कितनी सेना आप देखिए, बड़ा सुंदर लिखा है। अरे 1 लाख पैदल है सेना। और 1 लाख पैदल है सेना। उस सेना का क्या है कहना, उस सेना का क्या है कहना। है 1 लाख पैदल है सेना, उस सेना का क्या है कहना। अपनी सेना तैयार की है और सेना तैयार करने के बाद कलाओं अब अपनी माता का आशीर्वाद ले लें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लें, संतों का आशीर्वाद ले लें और तब जाएं। सेना तैयार करके खड़ी कर दी और गया माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए। 10 रुपए का दान भाई आदेश भैया जी की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन है।
आइए थोड़ी चर्चा देखें और शेष प्रसंग कल की सभा में आपको बताया जाएगा। थोड़ी चर्चा और आप देखिए, शेष चर्चा कल की सभा में। तो आइए अब माता का आशीर्वाद लेने के लिए गांडीवधारी अर्जुन पहुंचा। का आशीर्वाद ले ले और तब जाएं। कितना बढ़िया ज्ञानार्जन है कि आशीर्वाद लेके तब जाएं। आशीर्वाद में बहुत बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है। देखो जहां पे डॉक्टर का इंजेक्शन फेल हो जाता है, वहां पे माता पिता गुरु और बड़ों का आशीर्वाद काम करता है। रामायण में क्या लिखा है? रामायण में बहुत सुंदर लिखा है कि प्रातः काल जय हो उठ गए रघुनाथा और मात पिता गुरु ना बही माथा। आजकल के रघुनाथा की क्या हालत है? बोले प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, कछुआ की पुड़िया ढूंढन लागा। 101 रुपए का दान भाई विपिन सिंह जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्यों थापा मालूम? प्रातः काल उठ गए रघुनाथा और कछुआ की पुड़िया ढूंढन लागा। ये स्थिति है, इसलिए बड़ों का आशीर्वाद लेना आप सीखिए। टोपा वाले बैठ जाओ, मेला इलम खड़े होगा। तो आप देखिए अब अर्जुन आशीर्वाद लेने आया और कहने लगा कि माता मोए आशीर्वाद मिले और ये लाल तुम्हारा जाता है। आशीर्वाद मिले ए लाल तुम्हारा जाता है। ओ माता हमको विदा करो, ओ माता हमको विदा करो, पारत तेरा प्यारा जाता है। राम जीवन राजपूत जी की तरफ से 21 रुपया भाई और 21 रुपए का दान अजीत राजपूत जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ से पीछे तक हमारे तमाम काफी भक्त लोग टीन के अंदर भी बैठे हैं, भीड़-भाड़ से बैठा बालकनी में बैठे। जो टीन के अंदर भक्त लोग बैठे हैं, बालकनी में बैठे। बालकनी का मतलब होता है कि गर्दन में दर्द नहीं होता, आराम से बैठो, बढ़िया है। यहाँ से पीछे तक हमारे भक्त लोग बैठे हैं। आइए अंतिम भावना आप देखिए और फिर आगे कंसवध लीला आपके सामने होने चल रही है और मोर मोरनी का नृत्य भी आप देखेंगे। भाइयों कल भर का समय शेष रह गया है, माता बहन भाइयों जो नहीं आ पाए हैं जरूर आइएगा। हमारे भैया जी बैठे हैं, आए हैं, उन्होंने निवेदन किया था एक मैंने राधे कैसेट में भक्ति में गजल गाई है, बहुत सुंदर। तो आइए वो सुना देंगे आपको आज, उसके बाद में विश्राम होगा। आशीर्वाद प्राप्त किया कि माता में आशीर्वाद मिले और ये लाल तुम्हारा जाता है। ओ मैया हमको विदा करो, पारत तेरा प्यारा जाता है। और अब आया ब्राह्मणों के पास, देखिए आप लोग, तब ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लो।
और संतों का आशीर्वाद ले लूं। ये संत जो हैं ये भगवान का रूप है। हमारे चमनगिरी महाराज बैठे हैं, यदि संत का आशीर्वाद आपको मिल गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं मोर बचन परिजयी है फीका और संत बचन पत्थर की लीका। याद रखो, इसलिए संत निरादर कर फल जैसा जरे नगरनाथ जिमि जैसा। इसलिए महात्मा जो हैं, देखो बाबा तो दुनिया है लेकिन महात्मा सब नहीं बन पाते। बाबा तो हमारे सक्के लाल बैठे हैं, जय बाबा, राम खिलावन ये भी बाबा, हमारे रामचंद्र जी आचार्य ये भी बाबा हैं। बाबा तो दुनिया है लेकिन महात्मा सब नहीं बन पाते हैं। महात्मा और है, योगी और है, मुनि और है। क्यों भैया लाला संदीप, महात्मा सब नहीं बन सकते। और ये चमनगिरी बाबा तो ये संत महात्मा भी आशीर्वाद के पावर हाउस है। तो काला महात्माओं का भी आशीर्वाद ले लें और ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी ले लें, तब जाएं। निवेदन किया और हे विप्रदेव हे मुनि वृंदो साहस ये मुझ में भर देना। और गिरहर पे का दान भैया छोटी सी बालिका ने अर्पण किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपये का दान प्रेमपाल, प्रसाद ले लो माता जी, प्रेमपाल सक्सेना जी के नाम से अम्मा ने दान अर्पण किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है माता के लिए। देखो ब्राह्मण में बहुत शक्ति है। ब्राह्मण में क्या बल है? ब्राह्मण का वो तेज काम करता है कि हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ करके छोड़ दे तो आपको भस्म रखने की ताकत ब्राह्मण के अंदर है। ये ब्राह्मण का तेज है। तो आशीर्वाद ले ले और तब जाएं। हे विप्रदेव ये मुनि वृंदो साहसो ये मुझ में भर देना। और हो जाए यज्ञ पूर्ण मेरी आशीर्वाद मुझको देना। हमारे राम कुमार और राम चेला झिंका बजारे जामनु रोड पर रिक्शा चलाओ तो धन्य है, अभिनंदन है भैया। तो इसलिए कहे विप्रदेव हे मुनि वृंदो साहस से मुझ में भर देना, हो जाए यज्ञ पूर्ण मेरी आशीर्वाद हमको देना। आशीर्वाद लेने के बाद अपनी सेना को साथ में लिया और घोड़ा भी साथ में और चल दिया। कैसे जा रहा है अर्जुन सेना लेकर, ये आप लोग सुनो, फिर विश्राम होगा। कैसे सेना लेकर के चल रहा है भैया। अब सेना तैयार हुई, अर्जुन चला है सेना लेकर के। और चले अश्व अश्वार बजावत, ₹25 का दान चंद्रशेखर
और 25 रुपए का दान भाई बीज किशोर भैया की तरफ से आया है। और बाकी दे देना भैया। बाकी हमारे रवि सिंह कहाँ हो? रवि सिंह, कुलदीप तुम ही आ जाओ, बाकी दे दो। ₹21 का दान अजीत राजपूत, रामजीवन राजपूत 21 रुपए का दान। और 21 रुपए का दान जगमोहन जी की तरफ से आया है। शैलेंद्र राजपूत जी बंबई से 51 रुपए का दान अर्पण किया है, धन्यवाद। और सुनील राजपूत के द्वारा 51 रुपए का दान भाई अर्पण किया। बहुत भाई श्यामा कुमार सक्सेना जी की तरफ से 21 रुपए का दान समर्पित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुशांत राजपूत जी की तरफ से भाई 21 रुपए का दान। हमारे सभी भैया लोग अपना सहयोग भाई गुदरिया बाबा पर दे रहे हैं, क्योंकि पूरे गांव का कार्य है, हर बच्चा बहन भाइयों का, सभी हमारे भक्त लोग। और जब जब कार्यक्रम गुदरिया बाबा पे हुआ है, आपका बहुत बड़ा सहयोग धर्म कार्य में आया है। धन्य है माता बहन भाइयों, गुदरिया बाबा की महान कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे। और जैसे ये फुलवारी आज मैं देख रहा हूँ, खिली हुई फुलवारी, क्या आनंद है। तो ऐ गुदरिया बाबा जी, जो भक्त लोग यहाँ सहयोग दे रहे हैं, तो आप साल के ही अंदर दुगना इनको प्राप्त करा देना है। भोलेनाथ, शंकर देवी, ब्रह्मदेव बाबा, ताकि आगामी वर्ष जब कार्यक्रम आए तो ये माताएं बहनें भाई लोग अपने आप कहें कि कार्यक्रम होना चाहिए। धर्म का कार्य होता है, किसी को भोजन करवाने से, धर्म कार्य में सहयोग देने से कम नहीं होता, बढ़ते ही आप चले जाएंगे। याद रख, 101 रुपए का दान हमारे भैया अमर सिंह जी पायलट जी की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन है। इसलिए जीवन का क्या भरोसा है, सांसों का क्या भरोसा। ऐ माता बहन भाइयों, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, कर जाओ काम ऐसा हो नाम इस जहां में। 11 रुपए का दान उपासना जी की तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए कर जाओ काम ऐसा हो नाम इस जहां में। सेना लेकर के आज अर्जुन चलाए हैं और चले आसो असबार भजावत। और चले आसो असबार भजावत। 21 रुपए का दान अजीत और 21 रुपए का दान राम जीवन की तरफ से आया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए। 50 रुपए का दान भाई हमारे रामकरण जी की तरफ से आया, रामकांत जी की तरफ से। वाह, बहुत सुंदर। और 211 रुपए का दान हमारे मन्नी लाल गुप्ता जी सेठ जी की तरफ से भाई अर्पण किया गया है, जो हमारे राजीव भैया गुप्ता जी बराबर यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। धन्यवाद, अभिनंदन है। और चले आसो असु पार भजाव, कला करत मानव मत भाव।
लेकर के चल रहा है। अरे आगे कुंजर शोभा पाए, आगे कुंजर शोभा पाए, सावन में घटा बन छाए। गांडीवधारी अर्जुन सेना लेकर चल दिया है। चले अश्वसवार बजावत, कला करत मानव नट आवत, आगे कुंज शोभा पाए, सावन में घटा जनु छाए। सेना लेकर अर्जुन मणिपुर प्रदेश में पहुंच गया है। आगे की चर्चा फिर समय मिलने पर। आइए, एक लाइन का निवेदन किया था भैया जी ने, आप लोग